चाहिए सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अग्निपथ डिफेंस एकेडमी पर। तो दोस्तों आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग का पोर्शन जो कि हमारे कई कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। जनरली क्या है कि पुलिस का एग्जाम होता है एक, तो पुलिस में 25 क्वेश्चंस आते हैं और कई एसएससी के ऐसे एग्जाम्स हैं जिनमें पूछा जाता है। तो आप सभी लोग एक बार शेयर जरूर कर दें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक जरूर कर दें। देखिए वीडियो को लाइक करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें ज़्यादा एफर्ट्स देने के प्रयास करते हैं। तो आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए। आज हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर डाइस। तो हेडिंग डाल लीजिए डाइस यानी कि पासा। आप सभी लोग जो एक बार और जो हमारे चैनल पर नया है एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और आप लोग एक एक शेयर जरूर कर दिया करिए सभी लोग। तो हेडिंग डाल लीजिए डाइस यानी कि पासा। पहला चैप्टर देखेंगे हैशटैग 1 डाइस यानी कि पासा। तो पासा में हम आपको 3 से 4 यानी कि 5 भी क्लास हो सकती हैं, तो 5 क्लास में आपको कराएंगे पासा। तो क्या है डाइस, डाइस हम देखेंगे आपको बिना पेपर एंड पेन के करना होगा, यानी कि आप क्वेश्चन देखेंगे और आंसर टिक करेंगे। इस तरीके से हम आपको कराने वाले हैं। तो आप सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए डाइस यानी कि पासा। देखिए जनरली क्या होता है, डाइस हमारा जो होता है हम डाइस को 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 5 पार्ट में डिवाइड डिवाइड करते हैं। अब वो देखिए केस 1, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, यानी कि हम इसको 5 केसों में डिवाइड करेंगे। देखिए पासा जो होता है हमारा होता है 2 प्रकार का। अभी हम ये भी समझेंगे कि पासा हमारा 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है। पहले हम देखेंगे हमने पासा को 5 प्रकार में बांट लिया, यानी कि हम इसमें देखेंगे 1 फिगर में 1 फिगर, इसमें देखेंगे 2 फिगर, इसमें देखेंगे 2 फिगर, इसमें देखेंगे मोर देन 2 फिगर, और इसमें देखेंगे जैसे मान लीजिए आपका ओपन डाइस आता है एक, वो ओपन डाइस, और इसमें देखेंगे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। तो हम इन पार्ट में 4 में 5 में डिवाइड किया है। अब देखिए जो आपका 2 फिगर होता है, 2 फिगर में हम एक देखते हैं नो कॉमन, नो कॉमन, एक होता है 1 कॉमन, एक होता है 2 कॉमन, यानी कि हम ये 3 पार्ट और डिस्कस करेंगे। जो हमारा डाइस होता है वो तो हमारा होता है 2 प्रकार का, लेकिन हमने क्या किया है इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया। पहला 1 फिगर, 2 फिगर, फिर मोर देन 2 फिगर, फिर ओपन डाइस और ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। जो ओपन जो मान लीजिए आपका 2 होता है, यानी 2 फिगर क्या होता है, आप इसमें 2 फिगर दी जाएंगी, इसमें 2 फिगर दी जाएंगी। तो 2 फिगर दी जाएंगी तो उसमें हम देखेंगे कि हमारा ओपन डाइस क्या होता है। मान लीजिए आपका ओपन डाइस होगा एक, जो हमारी 2 फिगर दी जाएंगी उसमें एक कोई दोनों फिगर में कोई सा आपको कॉमन नहीं मिलेगा, कोई सा कॉमन नहीं मिलेगा। 1 फिगर यानी कि 1 कॉमन, तो 1 कॉमन में क्या होगा कि एक यहाँ पे होगा तो एक यहाँ पे होगा। तो इस तरीके से पासा होता है। तो एक यहाँ पे एक यहाँ पे, यानी कि एक ये पासा बना लीजिए, हम आपको समझा रहे हैं। एक पासा होगा, देखिए 2 पास यानी कि 2 कॉमन फिगर में हम 2 पासे देखेंगे, 2 पासे में हम एक कॉमन यानी कि 1 कॉमन देखेंगे, यानी एक कॉमन जरूर होगा। अब सेकंड बात आती है 2 कॉमन। अब इसमें 2 कॉमन यानी कि यहाँ पे 4 है, 5 है, तो यहाँ पे 5 होगा, यानी 2 कॉमन, तो 2 कॉमन यानी 2 कॉमन मिलेंगे दोनों पासों में। तो इसको नोट कर लीजिए या फिर ना करिए, हम आपको बता रहे हैं, वो लिखिए। देखिए देखिए पासा जो होता है हमारा 2 प्रकार का होता है, ये तो आपको पता ही होगा। एक होता है जनरल डाइस और एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, यानी कि साधारण पासा और मानक पासा। देखिए जो हमारा डाइस होता है वो होता है 2 प्रकार का, 2 प्रकार का, यानी कि स्टैंडर्ड डाइस और
जनरल डाइस, यानी कि मानक पासा और साधारण पासा, दो प्रकार का होता है हमारा। देखिए अब क्या होता है, जो हमारा स्टैंडर्ड डाइस होता है, स्टैंडर्ड डाइस इसमें लिख लेंगे मानक पासा में हर दो विपरीत सतहों का योग 7 होगा। और इसमें लिखेंगे कि हर दो विपरीत सतहों का योग 7 कभी नहीं होगा। इतना समझेंगे। देखिए जो हमारा पासा होता है वो दो प्रकार का होता है, यानी कि स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस, यानी कि मानक पासा और साधारण पासा। देखिए मानक पासा में क्या होता है, जो आपकी जो डासा हो, जो आपका मतलब पासा होता है, देखिए पासा होता है तो पासे में जो आपकी दो विपरीत साइड, यानी कि एक तो एक होगी तो दूसरी 6, और दूसरी पर मान ली पहली एक दो है, एक है तो दूसरी 6, पहली 2 है तो दूसरी होगी 5, तीसरी 3 है तो चौथी होगी 4, यानी कि हर दो विपरीत सतहों का योग जो है 7 होगा। इसमें क्या है, इसमें नहीं होगा, यानी पहली एक है तो दूसरी 6 कभी नहीं होगी, 6 कभी नहीं होगी, क्योंकि साधारण पासा में हर दूसरी विपरीत जो सतह होती है उसका योग कभी 7 नहीं होता है। यानी कि एक के विपरीत 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, और 5 हो सकता है, और इतने हो सकते हैं, 6 कभी नहीं होगा, 6 कभी नहीं होगा। तो इतना आपको समझ में आया गया होगा। हम एक इसका एग्जाम्पल कराएंगे, एक इसका एग्जाम्पल कराएंगे, आपको इतना नोट करिए। देखिए एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे स्टैंडर्ड का है, यानी कि मानक पासा। देखिए मानक पासा, मानक पासा 1 2 3। अब इसमें पूछ दिया जाएगा, इसमें पूछ दिया जाएगा अगर यह मानक पासा है तो एक के विपरीत क्या होगा, एक के विपरीत क्या होगा। तो आपको मैंने बताया कि मानक पासे में हर दूसरी विपरीत सतह का योग 7 होता है, यानी कि एक के विपरीत होगा 6, क्योंकि दूसरी विपरीत सतह का योग 7 होना चाहिए। अगर इसका आप योग करेंगे 1 + 6 बराबर 7 हो रहा। अब देखिए दूसरी 2 है तो आपकी इसके साथ वाली क्या होगी 5, अब 3 है तो 4, इनका भी योग 7 होगा, इनका भी योग 7 होगा। यानी कि क्वेश्चन में बोला गया था कि अगर यह मानक पासा है तो एक के विपरीत क्या होगा, एक के विपरीत 6 होगा, यानी कि इसका आंसर आएगा 6, इसका आंसर आएगा 6। अगर बोल देता कि यह अगर साधारण पासा है तो इसका आंसर एक के विपरीत क्या होगा, तो एक के विपरीत 6 ना होकर बाकी सब का आंसर होता, बाकी सब आंसर होता। यानी देखिए जैसे मान लीजिए अगर ये मानक पासा है, देखिए हम दूसरा मान लीजिए लिख दे रहे हैं। देखिए यही क्वेश्चन है और यहाँ बोल दे कि यह साधारण पासा है तो एक के विपरीत क्या होगा, तो एक के विपरीत क्या होगा। देखिए एक बात और ध्यान रखेंगे, एक के विपरीत क्या होगा, तो एक के विपरीत एक नोट पॉइंट और लिखेंगे। देखिए नोट पॉइंट लिखेंगे, नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे, कभी भी साथ साथ आई सतह विपरीत सतह नहीं होगी। यानी देखिए
कभी भी सात आई सतह विपरीत सतह नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, यानी एक एक के विपरीत कभी दो नहीं होगा, क्योंकि ये सात आया है तो ये कभी दो विपरीत हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये हमारी जो सात आया है मतलब कि जो हमारा डाइस होता है, देखिए डाइस में क्या होता है, तीन होती है हिडन साइड, हिडन साइड, और थ्री होती हैं मतलब दिखने वाली साइड, या फिर ओपन डाइस, ओपन भी कह सकते हैं, जो हमारे दिखती है, यानी सीन भी कह सकते हैं इसको, सीन। तो अगर देखिए एक के साथ दो आया है तो इसके विपरीत कभी होगा नहीं। अगर एक के विपरीत देखिए एक के साथ तीन आया है तो इसके साथ कभी मतलब विपरीत होगा नहीं। अब बोला गया है क्वेश्चन में कि साधारण पास आया तो एक के विपरीत क्या होगा। अब एक के विपरीत क्या छह भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसका योग सात हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर हमारा आएगा, देखिए बचा हुआ जितना है वो लिख देंगे, यानी एक के विपरीत चार बचा हुआ है और कितना पांच बचा हुआ है, यानी एक के विपरीत चार और पांच होंगे। इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए। अभी हम यही आपको करा रहे हैं, हेडिंग डाल लीजिए। जब एक ही स्थिति दी जाए, यानी कि हमने आपको वन फिगर में बताया है तो वन फिगर हेडिंग डाल लेंगे, जब एक ही स्थिति दी जाए। केस वन देखेंगे, केस वन, जब एक ही स्थिति दी जाए, यानी कि वन फिगर वाले क्वेश्चन देखेंगे, वन फिगर वाले क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या आएगा, मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है एक दो पांच, तो क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा कि तीन के विपरीत क्या होगा, तीन के विपरीत क्या होगा, तीन के विपरीत क्या होगा। ऑप्शन है, ऑप्शन में दे दिया जाएगा अब इसको करिए। देखिए तीन के विपरीत क्या होगा, अब इसमें ना तो बोला गया है मतलब कि साधारण पासा, ना बोला है मानक पासा। तो वन कॉमन फिगर यानी कि वन फिगर में हम क्वेश्चन देख रहे हैं, तो उसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि तीन के विपरीत क्या होगा। अब देखिए तीन, अब तीन के विपरीत क्या होगा, तीन के विपरीत क्या होगा, तीन के विपरीत सात, चार भी नहीं हो सकता, चार हो नहीं सकता, क्योंकि ये तीन जो है, देखिए ऊपर तो एक दो पांच दिख रहे हैं, अब जो चार होगा वो तीन के साथ आया होगा, तो ये तो हो नहीं सकता। अब तीन के विपरीत छह भी नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ ही आया होगा, तो छह भी नहीं हो सकता। अब तीन के विपरीत क्या बचा हुआ है, देखिए तीन के विपरीत बचा हुआ है एक दो पांच, तो ये सारे होंगे, कि सारे हो सकते हैं, यानी कि कोई अभी क्लियर नहीं पता है इसमें कि क्या होगा, लेकिन ये सारे ऑप्शन हो सकते हैं। देखिए अब एक भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये साथ आया हुआ है, क्योंकि ये देखिए एक होगा नहीं, एक किस लिए नहीं होगा, क्योंकि इसमें बोला गया है, ये ऑप्शन देखिए ऑप्शन से सेट पाए जाएंगे। अगर ऑप्शन आपको एक दो तीन यानी कि ऐसा ऑप्शन दिख गया एक दो पांच, यानी कि तीनों तीनों दिख गए, तो ऑप्शन इसी को टिक करेंगे। अगर ऑप्शन आपको ऐसे दिए जाते, देखिए ऑप्शन ऐसे दिए जाते, जैसे मान लीजिए ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी दो, ऑप्शन सी पांच, दूसरा एन ओ, मान लीजिए डी ऑप्शन दे दिया जाता कैन नॉट डिटरमाइंड, कैन नॉट डिटरमाइंड यानी पता नहीं लगाया जा सकता। तो हम किसको टिक करते, तो हम टिक करते डी को, क्योंकि एक तो होगा नहीं, एक तो होगा नहीं, क्लियर नहीं कर सकते ना कि तीन के विपरीत एक ही होगा, तीन के विपरीत एक ही होगा। लेकिन तीन के विपरीत तो तीनों हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अब तीन के विपरीत हो गया नहीं सकता, वो हमने आपको बता दिया, तीन के विपरीत चार नहीं हो सकते, क्योंकि चार उसके साथ ही आया होगा। अब तीन के विपरीत छह नहीं हो सकता, क्योंकि उसके साथ ही आया होगा। अब तीन एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है। अब हो क्या सकता है वो भी पता नहीं है, लेकिन आप सीधा सा ये नहीं कह सकते हैं कि तीन के विपरीत एक होगा या दो होगा या पांच होगा। तो ऑप्शन हम डी को यानी कि ई को टिक करेंगे, ई को टिक करेंगे, क्योंकि इसमें हम एक भी कह सकते हैं पांच भी कह सकते हैं। अब देखिए दूसरा हमारा क्वेश्चन बनता है यहीं से, ये वाला, यानी कि ए ऑप्शन में दे दिया एक, बी ऑप्शन में दो, सी ऑप्शन में पांच। अब तीनों को टिक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि
क्योंकि हमने आपको बताया कि क्लियर सेटिस्फाई आप नहीं कह सकते हैं कि एक दो होगा। अब डी ऑप्शन दे दिया गया कैन नॉट डिटरमाइन, तो उसी को टिक करना पड़ेगा, इसको नोट करिए। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, वन कॉमन फिगर आज देख रहे हैं, सेकंड कल देखेंगे टू कॉमन फिगर, यानी कि जो आज अब की हमने बताया था कि हमने 5 केस में डिवाइड किया है, आज केस नंबर 1 देख रहे हैं, कल केस नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, केस नंबर 1 का ही क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है 1 2 6 एक है, 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत, 5 के विपरीत क्या होगा। अब ऑप्शन में दिया गया है, देखिए ऑप्शन है ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, यानी कि ऑप्शन में है 1 2 6 और कैन नॉट डिटरमाइंड, कैन नॉट डिटरमाइंड। देखिए 5 के विपरीत क्या होगा, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है 1 2 6 1 2 6, तो जाहिर सी बात है कि जो बची हुई सतह यानी कि 5, यानी कि आप देखिए 4 बची हुई और 6, सॉरी 6 आया हुआ है तो 3 बची होगी, 3 बची होगी। अब जो 4 और 3 है ना, अब 4 और 3 5 के साथ ही होगी, क्योंकि ऊपर देखिए एक हिडन पासा का क्या होता है, एक हिडन पार्ट होता है और एक सीन पार्ट, यानी सीन पार्ट हमें दिखता है, हिडन पार्ट नहीं दिखता है। पासा उठा के देखिए आपको क्लियर हो जाएगा, आगे से देखेंगे 3 सतह दिखेंगी और 3 नहीं दिखेंगी। तो जब सतह दिख रही हैं उनके साथ, तो देखिए 5 के जो हमारे विपरीत होंगी वही तो ज्ञात करनी है। अब जो 5 के देखिए 1 2 6 तो दिख रही है, अब आपको क्या नहीं दिख रहा, 5 4 3, अब यही नहीं दिख रही है, तो जाहिर सी बात है 5 के साथ 4 और 3 आई होंगी, तो ये तो कभी होंगी नहीं, क्योंकि 7 आई कभी विपरीत सतह हो ही नहीं सकती है। 7 आई जो आपकी देखिए सतह से होगी, 7 आई होगी सतह, यानी कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि 6 के विपरीत 1 होगा, कभी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये इसके साथ आया हुआ है, तो 4 और 3 इसके साथ ही होंगे, तो ये कभी होंगे नहीं। अब बचा हुआ ऑप्शन के कि 5 के विपरीत होगा, देखिए 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। क्लियर सेटिस्फाई आप नहीं कह सकते हैं कि 1 ही होगा या 2 ही होगा या 6 ही होगा, आप तीनों को कह सकते हैं कि 1 6 हो सकते हैं, तीनों को कह सकते हैं। आप ऑप्शन से जाएंगे तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं, क्योंकि एक आप सीधा सा नहीं कह सकते कि 5 के विपरीत 1 ही होगा, आप ये भी नहीं सकते 2 ही होगा, अब 6 भी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन आता है डी कैन नॉट रिमाइंड, तो यही आपका आंसर, इसको नोट करिए, यही होगा आपका आंसर, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1 2 3 1 2 3, 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, हमें बताना है कि 3 के विपरीत क्या होगा। अब देखिए 3 के विपरीत क्या होगा, ऑप्शन लिख रहे हैं, ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। 4 5 6, 4 5 6 और 4 5 6, और ई ऑप्शन और एक है कैन नॉट डिटरमाइन, डिटरमाइंड। देखिए आपको दिया गया क्वेश्चन 1 2 3, यानी कि 3 के विपरीत पूछा गया। अब 3 के विपरीत देखिए 3 के विपरीत 7 क्या आया, 1 भी आया और 2 भी आया, यानी कि ये कभी विपरीत हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये साथ में आए हुए हैं, तो 3 के विपरीत होंगे नहीं। अब बचे हुए क्या हैं, 4 5 6, तो आपका आंसर होगा 4 5 6। और एक बात, आप क्लियर ये भी नहीं कह सकते हैं कि 3 के विपरीत 4 ही होगा, आप तीनों को उठाना होगा, क्योंकि 3 के विपरीत तीनों हो सकते हैं। अभी यहाँ पे बोल दिया जाता कि मानक पासा है, तो आप 3 के विपरीत बता देते कि 4 होता, हालांकि ये साधारण पासा है, इसीलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि 3 के विपरीत 4 होगा। आप तीनों को उठाएंगे कि 3 के विपरीत 4 5 6 तीनों हो सकते हैं, क्लियर नहीं कह सकते कि 4 होगा 5 होगा 6 हो सकता है, तीनों हो सकते हैं, इतना क्लियर। अब ऑप्शन ए कभी होगा नहीं, ऑप्शन बी कभी होगा नहीं, ऑप्शन सी कभी होगा नहीं, अब डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए कैन नॉट रिमाइंड, ये भी आपका गलत होगा, क्योंकि आपको ऑप्शन सही दिया गया है 4 5 6, इसको नोट करिए।
देखिए क्वेश्चन एक और लिख रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा 2, 4, 6 और पूछा गया है कि 3 के विपरीत क्या होगा। 3 के विपरीत क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है, इसमें ए ऑप्शन दिया गया है, इसको ए ऑप्शन कह सकते हैं। ए ऑप्शन दिया गया, देखिए इसमें 3 क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन है। देखिए ए ऑप्शन दिया गया है 2, 4, 6, 2 ए बी सी और डी, यानी 2, 4 और 6, सॉरी 2, 4, 2, 4 और 6। और हमारा डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है 2, 4, 6, 2, 4, 6 और ई ऑप्शन है कैन नॉट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है कि ए ऑप्शन और बी ऑप्शन और सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, 4 ऑप्शन है। इसमें बोला गया 2, 4, 6 कैन नॉट डिटरमाइन, यानी 2, 4, 6 और कैन नॉट डिटरमाइन। ये आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है 2, 4, 6 ए बी सी डी, यानी कि 1 और 5, 2, 4, 6, ये 3 क्वेश्चन है, इसको इनको करिए। देखिए 3 के विपरीत क्या होगा। अब यहाँ पे सतह आपको दिख रही है 2, 4, 6 और क्या नहीं दिख रहा, यानी कि 3 के जो साथ, अब ये तो दिख गई, अब 3 की जो बची होंगी वही 3 के साथ आई होंगी। अब बची क्या है 1 और 5, यानी कि 3 के विपरीत ये कभी होंगी नहीं, 3 के विपरीत ये कभी होंगे नहीं। इतना क्लियर। अब देखेंगे 3 के विपरीत ये कभी होंगे नहीं, तो 3 के विपरीत क्या होगा। 3 के विपरीत 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, यानी कि तीनों हो सकते हैं। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ 2 ही होगा। अगर मानक पासा होता तो 3 के विपरीत 4 हो सकता था। अब ये हालांकि साधारण पासा है तो 3 के विपरीत 2, 4, 6 तीनों होंगे, तीनों होंगे। अब ऑप्शन से जाएंगे, पहला ऑप्शन देखेंगे कि ए ऑप्शन है 2, ये होगा नहीं कभी। बी ऑप्शन है 4, ये कभी होगा नहीं। सी ऑप्शन है 6, तो ये कभी होगा नहीं। और डी ऑप्शन है 2, 4, 6, यानी 2, 4, 6, तो हमेशा आपका राइट आंसर यही होगा। अब बी ऑप्शन देखिए सेकंड क्वेश्चन पे जाएंगे 2, 4, 6, यानी कि ये तो कभी होंगे नहीं क्योंकि आप सिंगल तो कह नहीं सकते। ऑप्शन कैन नॉट डिटरमाइन, अब इसमें 4 ही क्वेश्चन ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में आपका कैन नॉट डिटरमाइन होगा क्योंकि ये तो होंगे नहीं कभी, ये तो कभी होंगे नहीं। अब थर्ड क्वेश्चन है आपका, देखिए ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 4 और सी ऑप्शन 6 और डी ऑप्शन 1, 5, यानी कि 3 के विपरीत 1 और 5 कभी होंगे नहीं क्योंकि इसके साथ आए होंगे, तो ये तो होगा नहीं। अब बचा हुआ ए बी सी, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, नोट पॉइंट लिख लेंगे, नोट बना लेंगे, यानी कि इस स्थिति में हम मानक पासा मानकर आंसर करते हैं, कि इस स्थिति में हम मानक पासा मानकर आंसर करते हैं। तो अगर इसको मानक पासा मान लेंगे 100% यही आपका क्वेश्चन आता है। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को मान, यानी कि इसको मानक पासा मान लेंगे तो 3 के विपरीत 4 होगा, तो 4 आपका दिख रहा है, तो ये होगा। क्योंकि इसे 2 तो होगा नहीं कभी, 2 तो सिंगल तो कह नहीं सकते, अब इसको भी नहीं कह सकते हैं। अब ये तो ऑप्शन में होगा नहीं, तो 3 कट के बचा हुआ एक ऑप्शन, ऐसे भी आप टिक कर सकते हैं, तो ये राइट आंसर होगा। इस स्थिति में हम मानक पासा मान लेते हैं, नोट करिए इसको। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल केस नंबर सेकंड के साथ। आज आपको मैंने केस 1 करा दिया है, 5 केस हैं, आपको 5 केस कराएंगे, पूरा रट जाएगा पासा आपको। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और कहीं भी दिक्कत आ रही है आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, नमस्कार।